बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ गले की ख़राबी की वजह से पिछले 1-2 दिन वीडियो भी नहीं बना सका, और कुछ जो है हम सिस्टम जो है वो अपने अपग्रेड कर रहे थे, उस वजह से भी बाकी बहुत से आप लोगों का बहुत से जो है वो मैसेजेस आए कि पिछले दिनों से आप कुछ दिन से जो है वो फीपी लिपि को जो है उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। असल में वजह यह है कि जब फीपी लिपि आता है तो तकरीबन 7:30-8 बज चुके होते हैं, तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम पहले वीडियो बना लें और वीक में 1 से 2 दफ़ा जो है वो फीपी लिपि पर भी जो है हम जो है वो प्रॉपर व्यू दे दें। कोशिश करते रहेंगे कि आगे फीपी लिपि के साथ आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते रहें। सबसे पहले आज का हम फीपीलीपी देखेंगे जो फ्राइडे को क्लोजिंग थी, उसके बाद टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और फिर 3 बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने सॉरी $0.84 मिलियन की बाइंग की फ्राइडे वाले दिन लास्ट सेशन में, जबकि ब्रोकर्स की बाइंग जो है $0.48 मिलियन की है। कंपनीज ने माल को बेचा, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी माल को खरीदा, $0.13 मिलियन की बाइंग की उन्होंने, जबकि इंडिविजुअल्स जो है फ्राइडे को सेलिंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग पर है, एनबीएफसी भी सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है और ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है। जबकि फ्राइडे एक्सपेक्टेड था कि एंड ऑफ द टाइम प्रेशर आएगा, तो हम जैसे काम कर रहे थे, हमारी कोशिश यही थी कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करें और फ्राइडे वाले दिन जो है हम चीज़ों में दोबारा एंट्री लें एंड ऑफ द टाइम। एज पर प्लान अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। आखिरी दिन जो है इंडेक्स ने बड़ी अच्छी 2000 पॉइंट्स की मूव बनाई, फिर जो है वो करेक्शन आई। अंडरस्टूड था कि कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने हैं, कुछ पैनिक सिचुएशन होगी, लेकिन मंडे से ऑनवर्ड चीज़ें जो हैं फिर मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। अब अगर हम सेक्टर वाइज बात करें और जो है वो पोर्टफोलियो देखें तो फिर मजीद चीज़ों क्लियर होंगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल बैंक्स में ये हैवी बाइंग कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये बाइंग कर रहे हैं। बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स में जो है वो बैंक्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, ऑल अदर सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी फर्टिलाइजर में अच्छी खासी बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है जिसमें OGDC PPL वगैरह है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी सेलिंग है, पावर जनरेशन में इनकी सेलिंग है, टेक्नोलॉजी में बैंक्स जो है वो हैवी बाइंग कर रहे हैं और उसके बाद टेक्सटाइल जो है इनके पास होल्डिंग में है। ब्रोकर्स की बात की जाए तो ब्रोकर्स ने जो है सिर्फ फर्टिलाइजर को बेचा, बाकी सब में इनकी बाइंग है। कंपनीज की बात की जाए, कंपनीज ने कमर्शियल बैंक्स को बेचा, बाकी सीमेंट में भी इनकी बाइंग है, ऑल अदर सेक्टर्स में भी बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी बाइंग है, जबकि टेक्नोलॉजी में भी इनकी भी बैंक्स के बाद अच्छी बाइंग है और टेक्सटाइल में भी इनकी अच्छी बाइंग है। इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर और फूड एंड पर्सनल में की, जबकि ऑल अदर सेक्टर्स में भी उनकी सेलिंग रही। डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स का चेंज होना था। और उसके बाद जो है इनकी बाइंग जो है वो पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी में अच्छी बाइंग है, टेक्सटाइल में भी इनकी सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात की जाए तो सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो हैवी बाइंग जो है वो पावर जनरेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है और उसके बाद फर्टिलाइजर और फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है। एनबीएफसी सब में बाइंग कर रहा है, सीमेंट को सेल कर रहा है और टेक्सटाइल को सिर्फ सेल कर रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होल्डिंग पर हैं और जो बाइंग पर हैं, ऑल अदर सेक्टर सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स बाइंग पर हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी बाइंग पर हैं। ओवरऑल सिचुएशन में हम अब मेन पोर्टफोलियो देख लेते हैं 3-4 इंस्टीट्यूशन का, ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। सॉरी, मेन सेक्टर एक हमने देखना है सेक्टर। सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बैंक्स हैवी बाइंग के साथ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनीज बाइंग के साथ है, इंडिविजुअल्स बाइंग के साथ है, इंश्योरेंस कंपनीज ने माल खरीदा है, म्यूचुअल फंड्स ने भी माल खरीदा है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है टेक्नोलॉजी को बेच रहा है, बाकी लोकल जितना भी इन्वेस्टर है वो टेक्नोलॉजी को खरीद रहा है। तो टेक्नोलॉजी में आप ऑन एंड ऑफ अभी काम कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो सेकंड सेक्टर जो है वो उसमें पावर जनरेशन में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड जो है हैवी बाइंग कर रहा है पावर जनरेशन में, इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहे हैं, जबकि ब्रोकर भी जो है वो पावर जनरेशन में बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद हम फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो फूड एंड पर्सनल केयर में इंडिविजुअल सेलिंग पर है, बाकी ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर है और ब्रोकर्स भी बाइंग पर हैं।
और उसके बाद फर्टिलाइजर में भी कुछ इसी तरह का सीन है। हमने उसके बाद जो है सीमेंट सेक्टर को देखना है। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग पर है, बैंक सेलिंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है। जो ऑल अदर सेक्टर्स में तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की और हैवी सेलिंग की है, जबकि म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनी बाकी सब बाइंग में। अब जो मुझे इस सारे फिपीलीपी के बाद जो सेक्टर कुछ समझ आए हैं जिनमें हम मूव आ सकती है, अच्छी मूव आ सकती है, एक आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसमें बाइंग आ रही है ऑलमोस्ट सब इंस्टीट्यूशन की तरफ से फॉरेन कॉर्पोरेट्स को छोड़ के। उसके बाद आपका पावर जनरेशन में म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग के साथ है, तो ये एक प्लस पॉइंट है पावर जनरेशन। उसके बाद आपका फूड सेक्टर भी हो सकता है और बैंकिंग सेक्टर भी हो सकता है। तो चलते हैं देखते हैं फर्दर जो है हमारे पास टेक्निकली मार्केट क्या कहती है। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। 40,011 के ऊपर आपकी मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में है। डेफिनेटली यहाँ पर करेक्शन आनी थी, ये एक्सपेक्टेड था, और ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन हो सकती है। इस करेक्शन के बाद दोबारा एक अपसाइड बड़ी अच्छी मूव बन सकती है, जबकि 40,011 के लेवल तक आप थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ चीज़ों में काम करें, पैनिक ना हो। इन केस 40,011 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम मजीद जो है 39,000 38,000 का लेवल देख सकते हैं। तो ये आपने लेवल्स में सेफ होके थोड़ा सा काम करना है। देखें काफ़ी टाइम मार्केट के बाद जो है वो एक हेल्दी करेक्शन आई और फिर मूव बन सकती है, ऐसा होता है नॉर्मली। यहाँ पर भी देखें अच्छी मूव चल रही थी, करेक्शन आई, फिर एक अच्छी मूव मिली, फिर करेक्शन आई, फिर अच्छी मूव मिली, तो ये एक एक्सपेक्टेड था यहाँ पर करेक्शन आना। उसके बाद चलते हैं अपनी बाय कॉल्स की तरफ और देखते हैं हमारे पास क्या बाय कॉल है। सबसे पहले जो है हबको हमारे पास है। हबको की हमारी जो ग्रुप की बाइंग थी वो 60 रुपए की थी, हमने 65 पर लिया, फिर 60 रुपए पर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें से भी गेन मिला, लेकिन अभी जब हम पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो पावर जनरेशन में बाइंग आ रही है और म्यूचुअल फंड अच्छी खासी बाइंग कर रहा है। तो आपने यहाँ पर इसका 61.92 पर स्टॉप लॉस रखना है और इसे बाय कर रहे हैं। ये 71-72 को भी अप्रोच कर सकता है अगर 68 को ब्रेक कर गया। वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए हैं, हल्दी भूल की इसमें करेक्शन आई है जो कि आनी चाहिए थी। अकॉर्डिंगली डेफिनेटली मार्केट जो है 400 पॉइंट्स माइनस हुई थी, तो इसे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर ये 60 को ब्रेक कर जाता है तो थोड़ा टाइम के लिए इसको निकल जाइएगा और फिर दोबारा इसे 58 पर बाय कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बाय कॉल देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट बाय कॉल जो है हमारे पास नेटसोल की है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेहतर से बेहतर कॉल्स, मार्केट व्यू, टेक्निकल एनालिसिस जो है आपके स्टॉक्स का वो आपके साथ शेयर होता रहे। नेटसोल जो है वो अपने बेहतरीन लेवल पर है, बेहतरीन स्टॉक है। टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हैं, बाकी सब बाइंग कर रहे हैं, तो नेटसोल की यहाँ पर बड़ी अच्छी बाइंग बनती है, आप बाई कर सकते हैं इसे। 83 पॉइंट कोशिश कीजिएगा इसका स्टॉप लॉस जो है 80.63 पर रखें। अगर 80.63 को ब्रेक कर गया तो फिर दोबारा इसे 75-76 के अराउंड लीजिएगा, लेकिन यहाँ से ये अपना रिवर्सल बना सकता है और पहला टारगेट इसका जो है वो तकरीबन 91 का है, 91 को अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर काम कराते हैं, आपको डेली बेसिस पर सेल बाय कॉल्स जो है वो बताई जा रही होती हैं, काम कराया जा रहा होता है ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1500 का है, 4000 का है, इसी तरह 3 महीने का है, 6 महीने का है। PSX ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज हैं जिसमें आप अगर लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपको 1-to-1 सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आपका पोर्टफोलियो देखा जाएगा, काम कराया जाएगा। इन सिंपल ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। सारी कॉल्स आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, सारा चीज़ें जो हैं ओवरसोल्ड, ओवरबॉट पोजीशन, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद आपके साथ शेयर की जाती हैं। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002, आप इस पर रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल जो है हमारे पास जो है वो है पाकिस्तान रिफाइनरी। देखें यूएई के प्रेसिडेंट जो हैं वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक रिफाइनरी से रिलेटेड कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट भी होने जा रही हैं, कुछ जो है और चीज़ें भी जो हैं उनकी डेवलपमेंट भी होने जा रही है, तो इसमें जो है रिफाइनरी सेक्टर वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और अभी भी हमने पिछले दिनों देखा, मैं पाकिस्तान रिफाइनरी की कॉल इसलिए जनरेट करता हूँ कि इसका ईपीएस टेक्निकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी जैसे ही रिफाइनरी में अच्छी मूव आई थी तो एक पीआरएल था जिसमें अपर कैप भी हुआ। अब आपने इसमें लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला इसका जो लेवल है आपने स्टॉप लॉस रखना है 13 रुपये
12 पैसे पर। अगर ये 13-12 को ब्रेक कर गया तो फिर आपने जो है इससे 12.5 के अराउंड दोबारा ही जो स्टॉप लॉस होगा उसको दोबारा बाय करना है। और अभी आप करंटली इसे बाय कर सकते हैं, ये करंटली मौजूद है 13 रुपये 61 पैसे पर। पहला इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 14-12 का है, 14-12 को ब्रेक कर गया तो ये 16 को इजीली अप्रोच करेगा। यहाँ पर आप इसकी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। RSI भी बड़ी अच्छी मूव पर है, स्टॉकेस्टिक भी जो है डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर रहा, रेंज बाउंड कर रहा है। तो होपफुली जो करेक्शन आई उसकी भी रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, यहाँ से अच्छी मूव दे सकता है। मजीद डेली बेसिस पर हमारे साथ ड्यूरिंग द मार्केट टाइम सेफ सेल बाय कॉल्स लेने के लिए जो है हमारा नंबर मेंशन है 0331326002। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।